जैसी संगत वैसी रंगत। इस वीडियो में मैं आपसे संगत के विषय में बात करना चाहूंगी। आप सबको आशा मिश्रा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। अगर हम या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है मेरे नजर में आपकी संगत। आपकी संगत कैसी है? भगवान को शायद हम पे इतना भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ करके दिया। संगत में कई लोग आते हैं, परिवार आता है, समाज आता है, ये सब संगत में आते हैं। भगवान ने सब कुछ करके दिया। परिवार हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे माता पिता कैसे मिलेंगे, आपको भाई बहन कैसा मिलेगा, हमारे हाथ में ये नहीं है। हम सफर जीवन साथी देख लो, आप कितनी भी अपनी मन की कर लो, बात वो यही कही जाती है कि जोड़ियां ऊपर से ही बनती है, और ऐसा होता भी है जिंदगी में। जो आपके जीवन में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा। आपको दुख लिखा हुआ है तो आपको दुख जरूर मिलेगा। कहीं भी जाइए, कुछ भी कर लीजिए। और अगर सुख लिखा है तो किसी के साथ रहे, कहीं भी रहे, एक झोपड़ी में भी रहोगे तो आप खुश रहोगे। यह सब हमारे हाथ में नहीं है। अंत में एक ऐसा रिश्ता है जो हम बनाते हैं, दोस्ती का। सिर्फ दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसको हम देख के, परख के चुनते हैं। सिर्फ अकेले दोस्त को, बाकी सब भगवान ने पहले से ही बना रखा है हमारे जीवन में। तो जब आप ऊपर जाओगे, जब भगवान कहेंगे एक तो काम दिया था मैंने तुम्हें, तुम सिर्फ एक ही काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाए, आपको ऐसा सुन के अच्छा लगेगा? बताइए, एक काम दिया था वो भी हमने ढंग से नहीं किया। एक ही मित्र तो हमको भगवान ने ढूंढने को बोला था, हमने वो भी अच्छे से न ढूंढा। फिर हम भगवान से कहेंगे हमारे जीवन में तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, सब वही का वही है। तो भगवान कहेंगे जिन लोगों के बीच तुम रह रहे थे वही अच्छे नहीं थे, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा होगा? एक बात बताइए आप लोग जरा, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य ही है मजा करना, एक ही तो जीवन है, जी लेते हैं अच्छे से, आराम करना, घूमना फिरना, तो फिर वही होगा ना। क्योंकि आप घूमना फिरना तब तक करेंगे जब तक आपके पिता के पैसे हैं आपके पास, तब तक आप ये काम कर सकते हैं। जब उनके पैसे खत्म हो जाएंगे तब आप क्या करोगे बताइए? क्योंकि जिस समय मेहनत करनी थी तब तो तुम पैसे खर्च कर रहे थे, पैसे उड़ा रहे थे, और जब खुद पे पैसे उड़ाने के समय आया तो हाथ में पैसे ही नहीं। क्योंकि भगवान समय हर किसी को देते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। मेरा तो यह मानना है, पिता के पैसे पर क्या घमंड करना, पिता के पैसे पर क्या घमंड करना। घमंड तो वह होगा जब पैसे तुम्हारे होंगे और पिता घमंड करे। घमंड अगर करना ही है जीवन में तो ऐसा घमंड करो। भगवान का कहना है अच्छे से कमाओ, अच्छे से मेहनत करो, तो एक उम्र आएगी जब आप अपने पैसे खर्च करो, उड़ाओ उसको कहीं, तब आपको अच्छा लगेगा। हर चीज की एक उम्र होती है, समय होता है। अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई और मेहनत। इसके बाद कमाइए और जहां मन करे, जहां मर्जी है वहां घूमिए, वहां आनंद लीजिए। लेकिन जब
असल में आनंद लेने का समय आता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई के समय ही आनंद ले लिया था। हमेशा दोनों हाथ में लड्डू नहीं होते हैं। अगर हम आज खुश हैं और कल के लिए नहीं सोच रहे हैं तो कल हमारे लिए जरूर दुखदाई हो सकता है। और उस समय जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, कमा रहे थे, हम उन पे हंस रहे थे, कमेंट बाजी कर रहे थे, और आज पता चल रहा है वो हमसे कई आगे निकल चुके हैं। इसीलिए जिस वक्त पे जो काम सही है वही काम करिए जीवन में। गलत समय पे गलत काम करोगे तो परिणाम अच्छा कैसे होगा बताइए? नहीं हो सकता ना। इसीलिए अपनी संगत अच्छे रखिए, ऐसे लोगों के बीच रहें जो जीवन में कुछ करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे आपके मन में भी यह सवाल उठेगा, फिर धीरे धीरे आपके मन में भी ऐसे सोच आने लगेंगी कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी जीवन में कुछ बनूं, ऐसे क्यों खाली बैठी हूं, मैं कुछ करती हूं। और यह सब तभी हो सकता है जब आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे, बैठोगे, बातें करोगे। अगर हम एक शराबी के संगत में 10 दिन रहेंगे ना तो 11वां दिन हम जरूर शराब पीना जरूर सीख लेंगे। वही उसके विपरीत अगर एक ज्ञानी के साथ 10 दिन भी हम महाभारत रामायण के कुछ पाठ सीखेंगे ना तो 11वां दिन हमें उस पाठ में से कुछ न कुछ ज्ञान जरूर सीखने को मिलेगा। तो यह सब संगत का असर है, जैसा संगत वैसी रंगत। बाकी आप तो होनहार हो ही इस दुनिया में, आप खुश हो अपने जीवन से तो बात ही अलग है, आगे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं। आपको लग रहा है भाई जो चल रहा है सही चल रहा है, बस यही करना है तो कोई बात ही नहीं। कुछ लोगों को देखा है मैंने जीवन में, पैदा हुए, कुछ पढ़ाई की, कुछ कमाया, शादी किए, बच्चे पैदा किए, बूढ़े हुए, मर गए, अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं और समाज भी सपोर्ट कर ही रहे। तो यही तो जिंदगी है। अगर ऐसी जिंदगी आपको पसंद है, ऐसी संगत पसंद है तो आपको कोई हर्ज नहीं है आपको अपनी जिंदगी में कुछ अलग करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी। अगर कुछ गलत कहा होगा मैंने तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। थैंक यू सो मच।